हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बारे में। आप सभी लोग देख पा रहे हैं हम लोग कर रहे हैं पवन सीरीज़ के सभी एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हमारी स्टार्टिंग है। आप जैसा कि जानते होंगे, हमारा जो डीएलएड का द्वितीय सेमेस्टर का द्वितीय पेपर जो होता है, द्वितीय प्रश्न पत्र, उसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ इस पेपर से रिलेटेड। तो ये पेपर जो है वो 50 नंबर का होता है, जिसमें 15 नंबर के आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 नंबर के पेपर में 15 नंबर के जो होते हैं बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और 15 ही नंबर के अति लघुत्तरी प्रश्न होते हैं। ओके, अति लघुत्तरी यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट। ओके, यहाँ पे 30 नंबर के हमारे लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन जो होते हैं 15 होते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या जो होती है 15 होती है और अति लघुत्तरी प्रश्नों की संख्या भी 15 ही होती है। यहाँ पे 10 संख्या किसकी होती है? 10 संख्या होती है लघुत्तरी प्रश्नों की और 2 अंक का एक प्रश्न होता है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे गलती से 30 लिख गया है। यहाँ पे हमारा 20 मार्क्स रहेगा। 15 15 30 और 20 50। ओके, तो यहाँ पे आपका 20 मार्क्स रहेगा। ओके, यहाँ पे आपका 20 मार्क्स रहेगा। यहाँ पे आपका 20 मार्क्स रहेगा। ठीक है, 20 और 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका पेपर जो होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पहले प्रश्नों पर। आज की इस वीडियो में हम 2023 की परीक्षा में आए हुए सभी 15 के 15 प्रश्न अच्छे से समझने वाले हैं और याद करने वाले हैं। आप सभी को क्या करना है, एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठ जाना है, जिससे आप उन प्रश्नों को नोट कर पाएँ। ओके, प्रश्न नंबर 1 पे आते हैं। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को अच्छे से लेते हुए चलना है, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाली है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो कलकत्ता में मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग यानी ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो कोठारी आयोग को हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग को कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। ठीक है, 1882 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी राइट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 4, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया। गोखले विधेयक जो है वो 1911 में प्रस्तुत किया गया था। 16 मार्च 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे। शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष जो थे वो थे श्री DS कोठारी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है, DS कोठारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। तो ये कहाँ से हुआ है? ये हुआ है 1813 के आज्ञा पत्र से। ठीक है, 1813 के आज्ञा पत्र से। अगला प्रश्न है 7, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। ये कब दिया गया है? तो शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान 1976। ठीक है, 1976 में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 9, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो निस्पंदन जो है
निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट है। अगला है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब आरंभ हुआ, तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट नहीं होगा, ठीक है। 1987 से 1988 राइट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे एक मिस्टेक हो चुकी थी, ठीक है। 1987 से 88 में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड स्टार्ट यानी आरंभ हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया किसके लिए किया, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, जन शिक्षा हेतु या फिर अंग्रेजी की शिक्षा हेतु, छात्रों की शिक्षा हेतु। तो देखो उच्च वर्ग की शिक्षा के लिए शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू हुआ था, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर है 12वां प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना। तो देखो निःशुल्क और अनिवार्य जो बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम बना है वो बना है 2009 में, ठीक है। 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम बना, ठीक है, 2009 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 यानी 13वां, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। तो कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय योजना है उसका संबंध प्राथमिक बालिका शिक्षा से है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है। प्राथमिक बालिका शिक्षा से कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो 1904 में पारित किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला प्रश्न आता है 15वां प्रश्न है हमारा, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे माना जाता है। तो कल्पना और बम्बई की जो विश्वविद्यालय की स्थापना का जो आदर्श है वो किसे माना जाता है, तो लंदन विश्वविद्यालय को माना जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओके। तो आज के ये 15 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, आपको कॉपी पे नोट डाउन जरूर कर देना है जिससे आप इन प्रश्नों को भूलने ना पाएँ। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, ऑल द बेस्ट। अपनी पढ़ाई अच्छे से